खाली होना। आगे हम रीड करेंगे स्टूडेंट्स रिवर्स के बारे में, यानी कि नदियों के बारे में अब हम रीड करेंगे। अ रिवर इज़ अ नेचुरल कैनल यूजली ऑफ फ्रेश वाटर that flow towards an ocean, a lake, sea or another river। क्या कहता है स्टूडेंट्स कि जो एक रिवर है वो नेचुरल प्रकृति के जैसे एक नाली है या कि नाला या नाली है, यूजली ऑफ फ्रेश वाटर, जिसमें क्या है फ्रेश वाटर मिलता है, हमें साफ़ पानी मिलता है, दैट फ्लो टूवर्ड एन ओशियन, जो कहाँ से होकर गुजरती है ओशियन, जो ओशियन में से ही निकलती है, ओशियन में ही समा जाती है, लेक, सी और अनदर रिवर, और जो लेक हैं, सी हैं, समुद्र हैं और जो नदियां हैं ये इसके उदाहरण हैं। अ रिवर यूजली स्टार्ट्स हाई अप इन द माउंटेन, जो रिवर्स है वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, माउंटेन्स के ऊपरी हिस्से से शुरू होती हैं, यानी कि ऊंचाई से ये शुरू होती है। एज इट फ्लोज it carries rainwater, melted ice and snow from the mountains to the plains, lake and sea। जब ये क्या करती है, बहती है, तो ये क्या अपने साथ ले जाती है, रेन वाटर जो बारिश से आया हुआ पानी होता है, मेल्टेड आइस यानी कि जो बर्फ़ है, स्नो है जो पिघल जाती है उनको अपने साथ में ले जाती है, फ्रॉम द माउंटेन्स और माउंटेन्स की तरह, टू द प्लेन मैदानों में, लेक एंड सीज और जो झील होती हैं, झरने होते हैं और समुद्र तक ले जाती हैं। मेजॉरिटी ऑफ रिवर्स फ्लो इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी लाइक एन ओशियन, सी और लार्ज लेक। जो रिवर्स का बहुमत होता है, यानी कि जो जब कई सारी नदियाँ मिल जाती हैं तो वो एक बहुत बड़ा जल निकाय बनाती हैं, जैसे कि ओशियन है, ओशियन जो कि समुद्र बनाती हैं और बड़ी बड़ी लेक्स बना देती हैं। द एंड ऑफ अ रिवर इज़ कॉल्ड इट्स माउथ, जो आखिरी हिस्सा होता है नदी का उसको क्या कहा जाता है, नदी का मुंह कहा जाता है। आगे रीड करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स हम द जर्नी ऑफ अ रिवर, जो जर्नी है रिवर्स की उसके बारे में अब हम रीड करेंगे। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट है हमारी द अपर कोर्स, जो ऊपर का कोर्स है वो। अ मेजॉरिटी ऑफ रिवर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम माउंटेन्स, जो रिवर्स का बहुमत है वो कहाँ से होकर निकलता है, माउंटेन से, यानी कि सारी जो नदियाँ हैं वो पहाड़ों से होकर निकलती हैं। इन दिस कोर्स द रिवर हैज़ वेरी लिटल वाटर, और जब वो निकलती है तब उनमें पानी बहुत कम होता है। एज इट फ्लोज डाउन द स्लोप, जैसे ही ये ढलानों से नीचे उतरती हैं, यानी कि नीचे की ओर बहती है, इट गेन्स स्पीड एंड कट अ डीप वैली, ये क्या कर लेती हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती हैं। किसे पकड़ लेती हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड इनकी हो जाती हैं। वाटरफॉल आर फॉर्म्ड एट दिस स्टेज, जब ये स्पीड से नीचे की तरफ आती है तो क्या होता है, वाटरफॉल होता है, यानी कि बहाव वाटर का बहुत ज़्यादा तेज होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कोर्स रिवर गंगा ऑर्गेनाइज्ड एट गंगोत्री एंड फ्लो डाउन द स्लोप टिल हरिद्वार। इसका एक उदाहरण है कि जब जो गंगा है वो किस नाम से जानी जाती है, गंगोत्री के नाम से जानी जाती है, और जब वो ढलानों से निकल कर चलती है, जब वो ढलानों से होकर गुजरती है तो वह कहाँ तक जाती है, हरिद्वार तक गिरती है। सेकेंड स्टेज है स्टूडेंट्स इसकी, द रिवर एंटर्स द मिडल कोर्स एज इट एंटर्स द प्लेन्स, जो नदियां हैं वो मिडल में, मध्यम में आ जाती हैं और किस में एंटर करती हैं, प्लेन्स में, यानी कि मैदानों में एंटर करती है। एज द रिवर नाउ फ्लो ऑन फ्लैट सरफेस द स्पीड लीसन, जैसे ही जो रिवर है वो किस पे आती है, समतल ज़मीन पर आती है, तब उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। द रिवर नाउ मेंडर्ड एंड फॉर्म्ड लूप्स, जो रिवर है वो कम स्पीड की हो जाती हैं और
छोटी हो जाती हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कोर्स रिवर गंगा हैज़ दिस कोर्स बिटवीन कानपुर एंड इलाहाबाद। और इसका एक उदाहरण ये है कि जो गंगा नदी है वो किस किस के बीच में होकर गुजरती है, कानपुर और इलाहाबाद से होकर गुजरती है। द थर्ड स्टेज क्या है, द लोअर कोर्स। रिवर एंटर्स द लोअर कोर्स एंड जॉइन अ बिगर वाटर बॉडीज, एग्जाम्पल सी। जो रिवर है वो जब लोअर कोर्स में आ जाती है और एक बिगर यानी कि बहुत बड़ी वाटर बॉडी में जाकर मिलती है, जल निकाय में आकर मिलती है। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका, जब वो समुद्र में आकर मिल जाती है। द स्पीड ऑफ द रिवर इज़ एक्सट्रीमली स्लो एंड इट डिवाइड्स इनटू मैनी कैनल्स। कि जब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और ये किस चीज़ में डिवाइड हो जाती है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी नदियों में, नालियों में या फिर किसी भी नहरों में ये डिवाइड हो जाती है। दिस फॉर्म अ डेल्टा, अ ट्रायंगुलर शेप नियर द माउथ ऑफ द रिवर। ये किस में कैसे जानी जाती है, ये डेल्टा बन जाती है अ ट्रायंगुलर शेप, यानी कि ट्रायंगुलर शेप में बन जाती है जहाँ पर 3 नदियाँ मिल जाती हैं और क्या कहलाई जाती हैं, ये नदी का मुंह कहलाई जाती है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कोर्स, इसका एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो क्या है, रिवर गंगा फ्रॉम अ डेल्टा एज इट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। कि इस जो रिवर गंगा है वो इस डेल्टा से होकर के किस में बहती है, जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी में बहती है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन जो आज हमने रीड कर लिया है।